राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल को नीचे गिरने से कैसे रोकें। दूसरा, गेहूं की फसल के जो हमारे दाने हैं, इनके दाने के साइज को कैसे मोटा करें, गेहूं के दाने को मोटा कैसे करें और इसके साइज को डबल कैसे करें। ये ही सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बड़ी खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और सटीक जानकारी किसान भाइयों प्राप्त हो सके। गेहूं के साइज को बढ़ाने के लिए किसान भाइयों आपको आखिरी समय पर सिंचाई किस समय पर करनी चाहिए, खाद कौन सा डालना चाहिए जिससे जो गेहूं का दाना है वो मोटा हो सके। क्योंकि यदि गेहूं का दाना पतला रह जाता है तब तो आपकी जो पैदावार है वो किसान भाइयों 100% कम निकलेगी ही निकलेगी। दूसरा, गेहूं की जो फसल है वो नीचे गिर जाती है तो कम से कम मैं समझता हूं 50% किसान भाइयों की जो गेहूं है वो लगभग 30% तक नीचे गिर जाती है। और जिस खेत की जो गेहूं है वो नीचे गिर जाती है उसका उत्पादन भी कम से कम 20 से लेकर 25% तक कम निकलता है। क्योंकि जब गेहूं नीचे गिर जाएगा तो उसके अंदर दाने का भराव अच्छे से नहीं हो पाता। जब गेहूं कटती है तो कटते वक्त भी गेहूं बहुत ज़्यादा झड़ जाती है। ओवरऑल कुल मिलाकर के किसान भाइयों को कम से कम 20 से लेके 25% का जो नुकसान है वो देखने को मिल जाता है। तो ऐसे कौन कौन से फार्मूले हैं, ऐसा कौन सा कार्य आपको करना है जिससे कि जो आपकी गेहूं की फसल है वो नीचे भी न गिर पाए और दाने का जो साइज है वो भी किसान भाइयों बढ़ करके निकले। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की, कि हमें जो गेहूं की फसल के अंदर आखिरी सिंचाई करनी है वो किस समय पर करनी है जिससे गेहूं नीचे भी ना गिरे, दाने का साइज भी बढ़ जाए और गेहूं हमें अच्छा उत्पादन निकाल करके दे सके। तो बताऊं मैं आपको, जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर जब दाने को हम दबा करके देखते हैं उसके अंदर किसान भाई जब दूध निकल रहा होता है, तो जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर दूध निकल रहा है उस समय पर आप समझ लीजिए कि यह बिल्कुल सही समय है गेहूं को पानी देने का। इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर पानी लगाना चाहिए। यदि इस समय पर आप पानी लगाएंगे तो गेहूं जो है और भी अच्छी तरीके से दूध भराव कर पाएगी, बालियों के अंदर अच्छी तरीके से दाने का भराव हो पाएगा और दाना अच्छी तरीके से फुलाव भी मारेगा। लेकिन यहां पर आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। सावधानियां क्या है कि किसान भाई, अगर हमारे मौसम हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं चल रही हैं और हवाएं उस समय पर चल रही हैं और हवा चलते वक्त यदि आपने गेहूं की फसल को पानी दे दिया तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो 100% नीचे गिर जाएगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि गेहूं आपकी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो जब आप लास्ट पानी देंगे तो आप ध्यान दें कि मौसम में यदि हवा चल रही है तो आपको बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, चाहे आपको 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़े। तो गेहूं को जब भी पानी दें जब बिल्कुल मौसम सही हो, हवा ना चल रही हो, क्योंकि यदि हवा चलेगी तो पानी आप देंगे, हवा चलने पर गेहूं की फसल आपके 100% नीचे गिर जाएगी जिससे आपको भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिल सकता है। इस समय पर पानी यदि आप नहीं देंगे और आपने 8 से 10 दिन का डिले कर दिया तो जो हमारा दूध का भराव अच्छे से चल रहा था वो भराव हल्का पड़ जाएगा, दाने सिकुड़ जाएंगे और आपकी पैदावार में वैसे भी कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं गेहूं की फसल जो है नीचे आखिरकार गिरती क्यों है। तो किसान भाई, गेहूं की फसल नीचे गिरने के कारण है, एक तो जब आप गेहूं की बुआई करते हैं उस समय पर बीज का ज़्यादा गिरना। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मात्र 40 किलोग्राम या 45 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के तब आपको गेहूं की बुआई करनी है। लेकिन कुछ किसान भाई थोड़ी सी होशियारी के चक्कर में 55 किलो, 60 किलो, 65 किलो गेहूं भी 1 एकड़ के अंदर डाल देते हैं। जब खेत के अंदर ज़्यादा मात्रा में गेहूं के बीज हो जाते हैं तो वहाँ पर जमाव ज़्यादा तेजी के साथ होता है और जब जमाव तेजी के साथ होगा तो पौधे को अपनी जड़ों का विकास करने के लिए नीचे जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि दाने आपस में बहुत ज़्यादा पास में हो जाते हैं और उससे भी हमारी गेहूं की जो फसल होती है बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ये सब आपको शुरू में तो आपको ऐसा लगता है कि गेहूँ बहुत तकड़ी हो रही है, हमारी गेहूँ के अंदर बहुत अच्छे से मतलब जो है बढ़वार है, कल्ले अच्छे से निकल रहे हैं, लेकिन वो सब किसान भाइयों काफ़ी नुकसान का एक तरीका होता है। तो लास्ट में चलते चलते जब हमारे पौधे को जगह नहीं मिल पाती तो हमारे पौधे जो है बाद में गिरने चालू हो जाते हैं। दूसरा, जब गेहूं की बुआई आप कर रहे हैं तो गेहूं की बुआई ना ही तो बहुत ऊपर कीजिए ना ही बहुत गहरे में कीजिए। गहरे में यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उससे भी नुकसान होता है, यदि ज़्यादा ऊपर कर देते हैं उससे भी नुकसान होता है, क्योंकि जैसे ही पानी आप देंगे तो गेहूं का पौधा तुरंत ही नीचे गिर जाता है हल्की सी हवा चलने पर। तो इन चीज़ों का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है और जो सिंचाई आप कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दें। तो जो हमारी मोटी मिट्टी होती है, अच्छी मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर जो आपको आखिरी पानी लगाना है वो किसान भाइयों लगाना है जब दूध की अवस्था होती है, उस समय पर आप आखिरी पानी
लगा दीजिए। शायद यही पानी आपको बिल्कुल अंतिम पानी रहेगा और आपको दोबारा पानी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन खेतों के अंदर जो है हल्की रेतीली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, वहां पर किसान भाइयों जब आपका दाना जो है बिल्कुल सख्त होने वाला होता है, सख्त होने से लगभग 4 से 5 दिन पहले हल्का सा मुलायम दाना हो, उस समय पर आपको आखिरी सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि आपके दाने का साइज भी अच्छी तरीके से बढ़ सके और गेहूं भी आपकी जो है नीचे ना गिर पाए। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाऊं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।